हेलो एवरीवन, तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। प्रीमियर लीग इज बैक और अपना मैच ब्राइटन के साथ है एट देयर होम अमेरिकन एक्सप्रेस स्टेडियम। और अगर मैं मैच की टाइमिंग की बात करूं तो मैच हमें कल शाम 6:30 बजे देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अगर मैं ब्राइटन की बात करूं तो लास्ट सीजन ब्राइटन को मैन सिटी हरा नहीं पाई थी। लास्ट सीजन पहला मैच ब्राइटन के अगेंस्ट उनके होम में हम हार गए थे 2-1 की स्कोर लाइन के साथ। और दूसरा मैच ब्राइटन के अगेंस्ट हमने इतिहाद स्टेडियम में 2-2 की स्कोर लाइन के साथ ड्रॉ किया था। पिछले सीजन मैन सिटी ने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट ब्राइटन। तो मेरे हिसाब से ब्राइटन हमारे लिए इजी ओपोनेंट नहीं होने वाली। आई नो ब्राइटन की टीम लास्ट सीजन से थोड़ी कमजोर हो गई है बिकॉज उनके काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर क्लब छोड़ के चले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जाओ पेड्रो जो ब्राइटन छोड़ के चेल्सी चला गया है, जिस प्लेयर ने लास्ट सीजन हमें काफी ज्यादा परेशान किया था। तो आई नो ब्राइटन की टीम थोड़ी वीक हुई है, लेकिन स्टिल भाई ब्राइटन के पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं और वो प्लेयर्स हमें तंग कर सकते हैं। अगर मैं ब्राइटन के इस सीजन की बात करूं तो उनका सीजन काफी खराब स्टार्ट हुआ है। करंटली वो 18th पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल विद ओनली 1 पॉइंट। और ब्राइटन ने अपना पहला मैच इन दिस प्रीमियर लीग 1-1 के साथ ड्रॉ किया था अगेंस्ट फुलम। और अपना लास्ट मैच इन प्रीमियर लीग वो एवर्टन से 2-0 से हारे थे। देखा जाए तो ब्राइटन का इस प्रीमियर लीग का सफर काफी खराब स्टार्ट हुआ है, लेकिन ब्राइटन अपनी लास्ट गेम इन ईएफएल कप ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड को 0-6 से हरा के आ रही है। लेकिन प्रीमियर लीग की लास्ट गेम वो एवर्टन जैसी कमजोर टीम से हारे हैं। तो मेरे हिसाब से ब्राइटन का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो होगा और हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर मैं मैन सिटी की बात करूं अपना भी प्रीमियर लीग का सफर अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है। हम करंटली 6th पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल विद ओनली 3 पॉइंट्स। हमने अपना पहला मैच वुल्व्स के अगेंस्ट 0-4 से तो जीता था, लेकिन जो अपना लास्ट मैच हुआ था अपने होम इतिहाद स्टेडियम में टॉटनम के अगेंस्ट 0-2 से हार के आ रही है। मैन सिटी का भी कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई नहीं होगा। मेरे हिसाब से ब्राइटन की गेम हमारे लिए ट्रिकी मैच होने वाला है बिकॉज हम अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे अटैक में अपने चांसेस ना लेना हो, चाहे डिफेंस में एरर करना हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ब्राइटन की रीसेंट फॉर्म को देखूं तो मेरे हिसाब से ऑन पेपर मैन सिटी इज फेवरेट टू विन दिस मैच। अगर मैं पेप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं पेप ने काफी ज्यादा तारीफ की जेम्स ट्रैफर्ड की और कहा कि लास्ट मैच में जो एरर हुआ था ट्रैफर्ड से वो सिर्फ ट्रैफर्ड की गलती नहीं थी एंड ट्रैफर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ही इज अ ह्यूज पर्सनैलिटी। मेरे हिसाब से जेम्स ट्रैफर्ड को हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आई नो लास्ट मैच में उसने एरर किया, लेकिन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा यंग है और वो अपनी गलतियों से सीखेगा और इंप्रूव करेगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैं होप करूंगा कि मैन सिटी ट्रैफर्ड को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगी बिकॉज तभी वो सीखेगा और अच्छा और वर्ल्ड क्लास गोलकीपर बनेगा। और पेप ने रायन एट नोरी के बारे में भी कहा कि वो ब्राइटन के अगेंस्ट खेलने के लिए तैयार है, उसकी इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं थी। ये काफी अच्छी न्यूज है कि रायन एट नोरी ब्राइटन के अगेंस्ट अपनी स्क्वाड में रहेगा। और पेप ने ब्राइटन की भी काफी ज्यादा तारीफ की और कहा कि ब्राइटन काफी अच्छी टीम है और ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमने ये चीज देखी है और जिस हिसाब से ब्राइटन मैन सिटी के अगेंस्ट परफॉर्म करती है नो डाउट ब्राइटन हमारे लिए काफी ट्रिकी फिक्चर रहता है और ब्राइटन मेरे हिसाब से अभी भी काफी अच्छी टीम है। एंड जब पेप से पूछा गया कि गोलकीपर कौन स्टार्ट करेगा तो पेप ने यह कहा कि वो कल डिसाइड करेगा बिकॉज कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो भाई लोगों मजाक किया उसने, लेकिन पेप के इस मजाक से ये चीज मेरे हिसाब से कंफर्म हो गई है कि जेम्स ट्रैफर्ड ही स्टार्ट करने वाला है अगेंस्ट ब्राइटन। और मेरे हिसाब से एडरसन का अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो मैन सिटी रुकेगा या नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट एडरसन का भी माइंड मैन सिटी में होगा भी नहीं। तो मेरे हिसाब से जेम्स ट्रैफर्ड को ही स्टार्ट करना चाहिए अगेंस्ट ब्राइटन। और पेप ने यह भी कहा कि उसको लगता है
कि मैन सिटी का ये सीजन अच्छा सीजन होगा। एंड उसने ये भी कहा कि आई नो कि लोगों को विश्वास नहीं होगा इस चीज में, लेकिन उसको फीलिंग आ रही है दैट मैन सिटी हैव अ गुड सीजन। और जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल ब्रेक शुरू हो रही है आफ्टर दिस मैच, एंड रॉड्री को इंक्लूड किया गया है इन स्पेन इंटरनेशनल टीम। तो उसके रिगार्डिंग पेप ने ये कहा कि स्पेन एंड रॉड्री ने मिलकर ये डिसाइड किया है, और रॉड्री बेटर हुए जा रहा है डे बाय डे, सो इट्स कंप्लीटली अप टू रॉड्री, और उसे पता है भाई कि वो खेलने के लायक है या नहीं। तो मैं यही होप करूंगा कि रॉड्री फिट हो जाए 90 मिनट्स खेलने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता कि हम उसको ब्राइटन के अगेंस्ट स्टार्ट दें, बिकॉज मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो अपनी टफ मैचेस आ रहे हैं उन मैचेस में रॉड्री 90 मिनट्स खेले। तो मैं रिस्क नहीं लूंगा रॉड्री को खिला के अगेंस्ट ब्राइटन। और पेप ने सेवन्यो से रिलेटेड भी कहा कि मोस्ट प्रोबेबली सेवन्यो आ जाएगा आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, बिकॉज करंटली सेवन्यो इंजर्ड है। और पेप से यह भी पूछा गया कि केडीबी एंड साने इतिहाद स्टेडियम में आ रहे हैं बिकॉज अपना यूसीएल लीग फेज में उनकी टीम्स के अगेंस्ट मैच है। तो पेप ने कहा कि वो काफी ज्यादा खुश है कि ये दोनों प्लेयर्स इतिहाद स्टेडियम में आएंगे। और पेप ने यह भी कहा दैट आई एम श्योर दैट पीपल विल गिव अ ग्रेट वेलकम टू देम बिकॉज दे बोथ डिजर्व इट। सो अगर मैं पेप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखूं और अपनी करंट इंजरीज देखूं, तो करंटली मेरे हिसाब से ग्वार्डियोल अभी भी इंजर्ड है, इवन कोवाचिच वो भी अभी इंजर्ड है। तो मेरे हिसाब से, फिर से सुनना भाई लोगों, मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए, मैं वो नहीं प्लेइंग 11 बता रहा जो पेप खिला सकता है, मैं वो प्लेइंग 11 आपको बताऊंगा जो मैं चाहता हूं कि स्टार्ट करे। तो मेरे हिसाब से गोलकीपर हमारा स्टार्ट करना चाहिए जेम्स ट्रैफर्ड। आई नो उसकी लास्ट गेम अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रैफर्ड के कॉन्फिडेंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि हम उसको स्टार्ट करवाएं। और ब्राइटन इतनी ज्यादा टफ ओपोनेंट नहीं होगी जितनी टॉटनम थी, और ऊपर से एडरसन का अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो मैन सिटी रुकेगा या नहीं। अगर मैं अपने सेंटर बैक्स की बात करूं तो मैं स्टार्ट करवाऊंगा रूबिन डियास एंड जॉन स्टोन्स, सेम सेंटर बैक्स जो लास्ट मैच में खेले थे। और हम जॉन स्टोन्स की जगह हुसनोफ को भी खिला सकते हैं। तो अब देखते हैं कि पेप कौन से सेंटर बैक्स खिलाता है। और अगर मैं लेफ्ट बैक की बात करूं तो मैं रायन एट नोरी को देखना चाहूंगा, बिकॉज पेप के अकॉर्डिंग वो फिट हो चुका है और मेरे हिसाब से उसको स्टार्ट करना चाहिए। और अगर मैं राइट बैक की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा नूनेस को, बिकॉज नूनेस को फेस करना है मिटोमा को। और मेरे हिसाब से अगर हम राइट बैक पोजीशन में रिको लुइस को खिलाएंगे तो नो डाउट अटैक में वो हेल्प करेगा, लेकिन जब वो मिटोमा के साथ 1v1 होगा तो मेरे हिसाब से रिको लुइस सफर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी नूनेस डिफेंसिवली रिको लुइस से बेटर है, तो मैं नूनेस को स्टार्ट करवाऊंगा एज आर राइट बैक। और अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो मैं डबल पिवट देखना चाहूंगा निको गुंजालिस एंड टिजानी रिएंडर्स का, सेम जो पिछले मैच में खेला था। अगर रॉड्री फिट रहता है 90 मिनट्स के लिए, जो मेरे को काफी अनसर्टेन लग रहा है, तो हम रॉड्री को खिला सकते हैं इन प्लेस ऑफ निको गुंजालिस। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मैं नहीं चाहता कि हम रॉड्री को रश करें, बिकॉज आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक हमारी काफी बड़ी एंड इंपॉर्टेंट गेम्स आ रही हैं, जिन गेम्स में रॉड्री का स्टार्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिस्क नहीं लूंगा और निको गुंजालिस को ही खिलाऊंगा एज आर नंबर 6। अगर मैं अटैक की बात करूं तो मैं नंबर 10 देखना चाहूंगा फिल फोडन को, क्योंकि लास्ट मैच में फिल फोडन जब आया तो अपनी गेम में डिफरेंट एनर्जी दिख रही थी। अगर फोडन फिट रहता है तो मेरे हिसाब से हमें फोडन को स्टार्ट करवाना चाहिए एज नंबर 10। और मैं फोडन को ओवर चर्की स्टार्ट करवाना चाहता हूं, बिकॉज फोडन कंट्रोल लाता है गेम में, एंड ऑफ द बॉल फोडन इज मच बेटर ऑप्शन देन रायन चर्की। और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो मैं ओमार मार्मुश को दोबारा देखना चाहूंगा, बिकॉज लास्ट गेम में स्टार्टिंग में ही एट नोरी इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से मार्मुश को पूरी गेम में सफर करना पड़ा। तो मेरे हिसाब से अगर रायन एट नोरी खेल रहा है
तो मार्मूश अच्छा कर सकता है। तो मैं लेफ्ट में ओमार मार्मूश को देखना चाहूंगा और राइट में मैं ऑस्कर बॉब को देखना चाहूंगा, बिकॉज हमारी पहली 2 गेम्स में ऑस्कर बॉब हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है और मैं अपना स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड को देखना चाहूंगा। तो मेरी टीम यही रहेगी। आपके अकॉर्डिंग मैन सिटी की स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए अगेंस्ट ब्राइटन? प्लीज भाई लोगों लेट मी नो इन कमेंट्स। लेकिन मेरे हिसाब से पेप की लाइनअप इससे कंप्लीटली अलग हो सकती है। क्या पता पेप ओमार मार्मूश की जगह डोकू को खिलाए, क्या पता पेप फोर्डन की जगह अगर वो फिट नहीं रहता है तो बर्नार्डो सिल्वा को खिलाए, बिकॉज पेप को कंट्रोल चाहिए। और लास्ट मैच में जब हमने चर्की को स्टार्ट करवाया तो हम लैग कर रहे थे गेम कंट्रोल करने में। अब देखते हैं कि पेप की स्टार्टिंग 11 क्या होती है। अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस मैच, मेरे हिसाब से हम ये मैच जीत जाएंगे 1-3 की स्कोर लाइन के साथ। आपको क्या लगता है भाई लोगों कि मैन सिटी जीतेगी या नहीं जीतेगी? अगर जीतेगी तो क्या स्कोर लाइन होगी? भाई लोगों ये चीज भी मेरे को जरूर बताना इन कमेंट सेक्शन। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये मैच जीतना, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमारे काफी टफ मैचेस आ रहे हैं जहां हम पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें यहां 3 पॉइंट्स लेने हैं हर हालत में, अगर हम अपना सीजन अच्छा करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर हम इस मैच में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाल पाते तो मुश्किल हो जाएगा मैन सिटी के लिए ये सीजन भी। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। ट्रिकी मैच होगा लेकिन हम होप करेंगे कि मैन सिटी अच्छा परफॉर्म करेगी और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लेगी। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।